मूवर स्टेयर्स मॉडल। मूवर स्टेयर्स अगर हम उर्दू में समझें तो मूवर क्या होता है, जो मूव करता है, और स्टेयर क्या होता है, जो स्टे करता है ऑब्वियसली। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, सम इवेंट्स आर स्टैटिक इन नेचर, दे डोंट चेंज इन फाइनाइट टाइम। स्टेयर क्या होता है, ट्रांजिशन ऑफ टू स्टेट इज़ नॉट पॉसिबल, स्टेट डू नॉट चेंज ओवर टाइम। मूवर क्या होता है, ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग, स्टेट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड हेट्रोजिनिटी। Standard Markov chain that are random in nature can be modeled. Assume all the individual always transition. मूवर्स मतलब जो स्टेट जो है कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है, अपनी स्टेट चेंज कर रही होती है, और स्टेट्स क्या होता है जो कि अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रही होती, स्टैटिक होती है। ठीक है। मूवर स्टेयर्स बेटर प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजिशन। स्टेयर के अंदर बेटर प्रोबेबिलिटी होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। और मूवर्स क्या होता है, ऑलवेज हेल्प इन एनालाइजिंग रिपीटेटिव ऑब्जर्वेशन दैट रिमेन सेम। रिपीटेटिव ऑब्जर्वेशंस के लिए मूवर अच्छा है, और एक्यूरेसी के लिए स्टेयर्स अच्छा है। स्टेयर्स के लिए और क्या है, वाइडली एप्लीकेबल इन मेडिसिन, फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, मार्केटिंग, ब्रांड स्विचिंग अगेंस्ट कस्टमर हु रिमेन लॉयल। मूवर्स चेन के फॉर्मूला के अंदर हम 1 - S इस्तेमाल करते हैं, स्टेयर्स के अंदर हम S इस्तेमाल करते हैं। स्टेयर हमेशा फिक्स रहता है। मूवर जो है मार्कव चेन को फॉलो करता है। मार्कव चेन मॉडल की हमने प्रीवियसली डेफिनेशन समझी थी कि ये स्टोकेस्टिक मॉडल की टाइप है जिसके अंदर हम सिस्टम को एनालाइज कर रहे होते हैं ओवर स्पेसिफिक टाइम। तो ये भी एग्जांपल है मार्कव की, क्योंकि मूवर जो है वो कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। उन्होंने हमें बताया कि मूवर 70% है, स्टेयर 30% है। मूवर स्टेयर्स के फॉर्मूला क्या आता है, SI + 1 - S PN। मैंने ऊपर आपको बताया हुआ है कि मूवर्स के लिए हम 1 - S इस्तेमाल करते हैं और स्टेयर्स के लिए S इस्तेमाल करते हैं। तो S के अंदर हम लिखेंगे 0.3 या 30%, क्योंकि ये स्टेयर्स का फॉर्मूला है। आई के लिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं जो होगा हमेशा 1001 प्लस मूवर 70% और ये मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स के ऊपर 1 लिख देंगे। PN है, PN की जगह हम 1 लिख देंगे। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट 1 आफ्टर 1 स्टेप। पहले तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, SI + 1 - S PN। पहले हमने इसको कैलकुलेट किया और जिसका आंसर हमारे पास ये आया। फिर हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया जिसका आंसर हमारे पास ये आया, और इन दोनों को प्लस किया जिसका हमारे पास मैट्रिक्स ये आया। इसके अंदर क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट 1 आफ्टर 1 स्टेप। स्टेट 1 क्या है, ये है हमारे पास, ये क्या है, स्टेट 2 है। स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट 1 आफ्टर फर्स्ट स्टेप। स्टेट 1 पर है तो पहला ही स्टेप 1 पे लेगा ना, तो ऑब्वियसली बात है पहला स्टेप 1 पे ही लेगा, तो हमारे पास 0.6 हमारा आंसर है। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, मूवर 50% है, स्टेयर 50% है। वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला SI + 1 - S PN। ये हमने वैल्यूज़ लिख दी, इनको कैलकुलेट किया, आंसर ये आया। अब हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट 1 आफ्टर 1 स्टेप, इनिशियल स्टेप इज़ 1। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट 1 निकालनी है फर्स्ट स्टेप, आफ्टर फर्स्ट स्टेप, और इनिशियल हमें प्रोबेबिलिटी 1 है, तो मतलब हमें फर्स्ट स्टेप ही निकालना है। हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखा हुआ है, स्टेट 1 ही निकालना है आफ्टर फर्स्ट स्टेप। पहला ही स्टेप 1 पे ही लेंगे और इनिशियल भी 1 ही है, तो ये हमारा आंसर है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर पास ये मैट्रिक्स है जिसके अंदर मूवर 60% है, स्टेयर 40% है। हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट 2 आफ्टर 2 स्टेप, इनिशियल स्टेट इज़ 2। हमने पहले तो इस मैट्रिक्स निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ये मैट्रिक्स निकालना तो ईजी है, ये लास्ट स्टेप जो है थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि जब हमें ये प्रोबेबिलिटी ये चीज़ दी जाती है ना, तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। हमारे पास क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट 2, स्टेट 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। 1 2 1 2 स्टेट 2 पर हैं अब हम, ठीक है। स्टेट 2 के निकालनी है क्या, आफ्टर 2 स्टेप, इनिशियल स्टेट इज़ 2 आफ्टर 2 स्टेप। इनिशियल स्टेट 2 है, 2 स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप, तो हमारे पास 0.8 आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे 70% मूवर 30% स्टेयर, हमने यहाँ पे 30% 70% इनको मल्टीप्लाई कर लिया। हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0
1001 होता है हमेशा, ठीक है, हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट 2। स्टेट 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आफ्टर वन स्टेप। इनिशियल स्टेट इज़ 1, स्टेट 2 पे पहली प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पहला ही क्या है 0.07, तो ये हमारा आंसर है। फिर मूवर स्टेयर मॉडल की एप्लीकेशन है, जिसके अंदर क्या है, स्टैटिकल मॉडलिंग अप्रूव। इट इज़ यूज टू एनालाइज द लॉन्गिट्यूडनल डेटा टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टराइज डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर और ट्रेजेक्टरी विद इन द population over time, often employed in the field of social sciences such as psychology, sociology, to understand the individual differences, stability versus change. This model aimed to estimate the proportion of mover and stayer proportion to identify the specific trajectory. In mover model, each individual is assigned a latent class membership indicating whether they belong to mover or stayer group. Membership is modeled at the binary indicator 1 or 0, whether 1 represents mover and 0 represents stayer. Model estimates the probability of transition between the latent membership of each point of time, capacity, probability of moving from stayer to mover or mover to stayer. These transition probability are often present using transition metrics, example modeling proportion of student harmony, so student that goes toward autism, the model can help to identify which ये सारी थ्योरी है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे पास ये न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको समझा दिया है, और जिसके अंदर मैट्रिक्स निकालना तो इजी है, इसको जो है हमें गौर से देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें निकालने होते हैं, कि ये हमारा 1 होता है, ये 2 होता है, ये 1 और ये 2, और उस हिसाब से हम निकालते हैं।